क्या आपकी कमजोरी का कारण कम खाना नहीं, बल्कि गलत खाना भी नहीं है? सोचिए, कुछ लोग साधारण घर का खाना खाकर भी पूरे दिन फुर्तीले रहते हैं, जबकि कुछ लोग महंगी डाइट, ड्राई फ्रूट्स और सप्लीमेंट्स लेने के बावजूद हर वक्त थकान महसूस करते हैं। सुबह उठते ही जिस्म भारी लगता है, सीढ़ियां चढ़ते वक्त टांगें जवाब देने लगती हैं और शाम तक एनर्जी जैसे खत्म हो जाती है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि कई बार जिस चीज की तलाश लोग महंगे पैकेटों और सप्लीमेंट्स में करते हैं, वह उनके अपने किचन में पहले से मौजूद होती है। लेकिन क्योंकि वह बहुत आम होती है, इसलिए लोग उसकी अहमियत समझ ही नहीं पाते। आज मैं आपको 3 ऐसी सस्ती और आसान चीज़ों के बारे में बताऊंगा, जिन्हें ज़्यादातर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। साथ ही आखिर में एक ऐसी छोटी आदत भी बताऊंगा, जो इन तीनों चीज़ों से मिलने वाले फ़ायदे को कई गुना बेहतर बना सकती है। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। हम अक्सर ताकत को सिर्फ ज़्यादा खाने से जोड़कर देखते हैं, लेकिन असलियत यह है कि जिस्म को सिर्फ खाना नहीं चाहिए होता, उसे इस्तेमाल होने वाली गिज़ा चाहिए होती है। अगर खाना सही तरह हजम नहीं हो रहा, अगर जरूरी न्यूट्रिएंट्स जिस्म तक सही तरह नहीं पहुंच रहे, तो फिर बेहतरीन डाइट भी उम्मीद जैसा फर्क नहीं दिखा पाती। यही वजह है कि कुछ लोगों को हर वक्त सुस्ती महसूस होती है। उन्हें लगता है कि शायद उन्हें और ज्यादा खाना चाहिए, जबकि कई बार जरूरत सिर्फ बेहतर चुनाव की होती है। पहली चीज है भुना हुआ चना। जी हाँ, वही साधारण चना, जिसे लोग अक्सर मामूली स्नैक समझते हैं। लेकिन अगर आप गौर करें, तो पुराने समय में बहुत से लोग इसी तरह की सादी चीजों से अपनी रोजमर्रा की ताकत बनाए रखते थे। भुना चना पेट को जल्दी भरने के साथ साथ लंबे समय तक संतुलित ऊर्जा देने में मदद कर सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह बहुत महंगा नहीं है और लगभग हर जगह आसानी से मिल जाता है। कई लोग सुबह सिर्फ चाय या बिस्कुट लेकर दिन की शुरुआत कर देते हैं। शुरू में तो उन्हें सब ठीक लगता है, लेकिन कुछ ही घंटों बाद कमजोरी, भूख या सुस्ती महसूस होने लगती है। वहीं अगर सुबह या शाम के समय थोड़ी मात्रा में भुना चना लिया जाए, तो यह ज्यादा स्थिर ऊर्जा महसूस कराने में मदद कर सकता है। लेकिन यहाँ एक गलती बहुत लोग करते हैं। वे किसी भी चीज को जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं। याद रखिए, फायदा संतुलन में होता है। जरूरत से ज्यादा खाने से वही चीज भारी भी लग सकती है। अब सवाल यह है कि अगर भुना चना इतना अच्छा है, तो फिर दूसरी चीज की जरूरत क्यों है? क्योंकि सिर्फ ताकत महसूस करना काफी नहीं होता। जरूरी यह भी है कि आपका हाजमा उस गिजा को संभाल सके, और यही दूसरी चीज की एंट्री होती है। दूसरी चीज है दही। दही को लोग अक्सर सिर्फ स्वाद के लिए खाते हैं, लेकिन कई घरों में यह सदियों से खाने का हिस्सा रहा है। वजह सिर्फ स्वाद नहीं, बल्कि इसकी सादगी और उपयोगिता भी है। बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि खाना खाने के बाद उन्हें भारीपन महसूस होता है। पेट भरा हुआ लगता है, लेकिन जिस्म में फुर्ती नहीं आती। कई बार यह एहसास सिर्फ खाने की मात्रा की वजह से नहीं, बल्कि पूरे खाने के अनुभव से जुड़ा होता है। सादा दही कई लोगों के लिए खाने को ज्यादा संतुलित महसूस कराने में मदद कर सकती है, खासकर जब इसे जरूरत से ज्यादा चीनी, फ्लेवर या भारी चीजों के बिना इस्तेमाल किया जाए। दिलचस्प बात यह है कि पुराने लोग अक्सर दोपहर के खाने में दही को शामिल करते थे। उनका मानना था कि सादा खाना और सादा दही मिलकर खाने को ज्यादा आरामदायक बना सकते हैं। लेकिन यहाँ भी एक आम गलती होती है। लोग बाजार में मिलने वाली मीठी और प्रोसेस्ड चीजों को दही समझ लेते हैं, जबकि असल बात सादगी में छिपी होती है। जितनी कम बनावटी चीजें शामिल होंगी, उतना बेहतर अनुभव मिलने की संभावना रहती है। अब तक हमने दो चीजों की बात की, एक ऐसी जो संतुलित ऊर्जा देने में मदद कर सकती है, और दूसरी जो खाने को ज्यादा सहज महसूस करा सकती है। लेकिन अभी सबसे दिलचस्प हिस्सा बाकी है, क्योंकि तीसरी चीज इतनी साधारण है कि ज्यादातर लोग उसके बारे में सोचते भी नहीं। तीसरी चीज है तिल। सफेद तिल हो या काला तिल, यह छोटी सी चीज अपने आकार से कहीं ज्यादा अहम मानी जाती रही है। पुराने समय में कई घरों में तिल को सिर्फ स्वाद के लिए नहीं, बल्कि रोजमर्रा के खान पान का हिस्सा बनाया जाता था। तिल की खास बात यह है कि इसकी मात्रा बहुत कम होती है, लेकिन इसे कई तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है। कुछ लोग इसे सलाद पर डालते हैं, कुछ दही में मिलाते हैं और कुछ इसे हल्का भूनकर खाते हैं।
कई बार लोग बड़ी चीजों के पीछे भागते हैं और छोटी चीजों को भूल जाते हैं। लेकिन शरीर की देखभाल अक्सर उन्हीं छोटे चुनावों से बनती है जो रोज किए जाते हैं। तिल का इस्तेमाल करते समय भी संतुलन जरूरी है। ज्यादा मात्रा में लेने के बजाय नियमित और सीमित मात्रा अधिक समझदारी मानी जाती है। अब अगर आप गौर करें तो इन तीनों चीजों में एक समान बात है। ये तीनों महंगी नहीं हैं। इनके लिए किसी खास रेसिपी की जरूरत नहीं। इनके लिए किसी विदेशी नाम वाले पैकेट की जरूरत नहीं। और सबसे अहम बात, ये ज्यादातर लोगों के किचन में आसानी से जगह बना सकती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि बहुत से लोग इन जैसी अच्छी चीजें खाना शुरू भी कर देते हैं, फिर भी उन्हें उम्मीद जैसा फर्क महसूस नहीं होता। आखिर ऐसा क्यों? इसका जवाब उस आदत में छिपा है जिसे लोग सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं। जरा अपने खाने के तरीके के बारे में सोचिए। क्या आप खाना खाते समय मोबाइल देखते हैं? क्या आप जल्दी जल्दी निवाले निगल लेते हैं? क्या आपका ध्यान खाने पर कम और किसी दूसरी चीज पर ज्यादा होता है? अगर जवाब हाँ है, तो यही वह जगह हो सकती है जहां आप अनजाने में गलती कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ प्लेट में क्या है, यही मायने नहीं रखता। यह भी मायने रखता है कि आप उसे किस तरह खा रहे हैं। जब खाना बहुत तेजी से खाया जाता है, तो कई लोग जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं। उन्हें तृप्ति का एहसास देर से होता है। दूसरी तरफ, जब खाना आराम से और अच्छी तरह चबाकर खाया जाता है, तो पूरा अनुभव अलग महसूस हो सकता है। पुराने समय में लोग खाने को सिर्फ पेट भरने का काम नहीं मानते थे। वे उसे एक प्रक्रिया समझते थे। बैठकर खाना, ध्यान से खाना और अच्छे से चबाना उनकी आदतों का हिस्सा था। आज की तेज जिंदगी में यही चीज सबसे पहले गायब हुई है। लोग पौष्टिक चीजें खरीद लेते हैं, लेकिन उन्हें खाने का तरीका भूल जाते हैं। कई बार असली बदलाव किसी नई चीज को जोड़ने से नहीं, बल्कि एक गलत आदत को हटाने से आता है। कल्पना कीजिए कि आपके पास सबसे बेहतरीन ईंधन हो, लेकिन इंजन उसे सही तरह इस्तेमाल ही न कर पाए। तब समस्या ईंधन की नहीं, इस्तेमाल के तरीके की होगी। ठीक यही बात खाने पर भी लागू होती है। इसलिए अगर आप अपनी दिनचर्या में कुछ सुधार करना चाहते हैं, तो सिर्फ यह मत देखिए कि आप क्या खा रहे हैं। यह भी देखिए कि आप कैसे खा रहे हैं। भुना चना, सादा दही और तिल जैसी साधारण चीजें आपकी प्लेट का हिस्सा बन सकती हैं, लेकिन उनके साथ सही खाने की आदतें जोड़ना भी उतना ही जरूरी है। धीरे धीरे खाइए, हर निवाले पर ध्यान दीजिए। खाने को जल्दबाजी का काम मत बनाइए, क्योंकि ताकत हमेशा बड़ी और महंगी चीजों से नहीं आती। कई बार वह उन छोटी आदतों से आती है जिन्हें लोग बहुत साधारण समझकर छोड़ देते हैं। और शायद यही वजह है कि कुछ लोग बिना किसी दिखावे के भी ज्यादा एक्टिव, ज्यादा संतुलित और ज्यादा ऊर्जावान नजर आते हैं। उन्होंने कोई जादुई तरीका नहीं अपनाया होता। उन्होंने बस बुनियादी चीजों को नजरअंदाज करना बंद कर दिया होता है। अगर आप भी हर वक्त थकान, भारीपन या कमजोरी महसूस करते हैं, तो महंगी चीजों की तरफ भागने से पहले अपनी रोजमर्रा की आदतों पर नजर डालिए। हो सकता है जवाब वहीं छिपा हो जहां आपने कभी ढूंढने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि आखिर में शरीर को सिर्फ ज्यादा खाना नहीं चाहिए होता। उसे सही चुनाव, सही संतुलन और सही तरीका चाहिए होता है। और जब ये तीनों चीजें एक साथ आ जाती हैं, तब छोटी छोटी बदलाव भी समय के साथ बड़ा फर्क पैदा कर सकते हैं।